तो दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा गोकू के पार्ट 13 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और मुझे पता है दोस्तों कि आप लोग मुझसे इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि मैंने लगभग अल्ट्रा गोकू के नेक्स्ट पार्ट को 2 महीने से अपलोड नहीं किया है। पर दोस्तों प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों इन 2 महीने में मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था, इसी वजह से मैं अल्ट्रा गोकू के किसी भी नेक्स्ट पार्ट को अपलोड नहीं कर पा रहा था। पर दोस्तों अब मैं इसकी सीरीज़ को पूरी तरह से कंटिन्यू करूँगा और इसके नेक्स्ट पार्ट को रेगुलर अपलोड करते रहूँगा। तो दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने कहानी की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 10 और यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स वार्डोस, मार्गरीटा, वेलमोड और चंपा को हरा देते हैं। और जैसे ही दोस्तों वो दोनों उन चारों के पावर को एब्जॉर्ब करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से उन पर कोई बहुत ही पावरफुल की अटैक कर देता है, जो कि की अटैक सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वेजिटा को ये लगता है कि ये की अटैक ज़रूर ग्रैंड पिस्ट नहीं किया होगा। पर जिसके जवाब में दोस्तों गोकू बोलता है कि ये की अटैक ग्रैंड पिस्ट का नहीं है, जिसे सुनने के बाद वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल की अटैक और कौन कर सकता है इस पूरे मल्टीवर्स में। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू बोलता है कि ये की अटैक जीरन ने किया है, जिसे सुन के वेजिटा सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं जीरन को, जो कि गोकू के सामने आ चुका होता है। और उसके बाद जीरन गोकू से बोलता है कि फाइनली हम लोग वापस से मिल चुके हैं सन गोकू, और मुझे इस फाइट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था जब से हम लोगों ने टूर्नामेंट ऑफ पावर किया है। और उसके बाद जब से तुमने मुझे हराया, मैं हर समय यही तुमसे फाइट करने के बारे में सोचते रहता था। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तब तुम एक गॉड किलर बन चुके होगे और पूरे मल्टीवर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो चुके होगे। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू बोलता है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार बहुत ही लंबे समय से कर रहा था जीरन, क्योंकि मुझे भी पता था कि तुम मेरे बाद इस पूरे मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर मॉर्टल हो और वो गॉड्स तुम्हें ज़रूर भेजेंगे मुझसे फाइट करने के लिए। पर तुम्हें इतनी लेट भेजेंगे मुझसे फाइट करने के लिए, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स को ख़त्म कर दिया है। और अभी यहाँ पे भी जो 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स है वो भी पूरी तरह से हार चुके हैं और हम लोग उन्हें भी कुछ ही समय में मार देंगे। जिसके जवाब में दोस्तों जीरन बोलता है कि मेरे होते हुए अब तुम इन्हें तो जान से नहीं ही मार पाओगे सन गोकू। जिसके जवाब में दोस्तों वेजिटा बोलता है कि ये तुम्हारा सपना है जीरन, सभी लोगों को यही लगा था कि हम लोग उन्हें नहीं हरा पाएंगे, पर अब हम लोगों ने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स को आखिरकार जान से मार दिया और उनके पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसे सुनने के बाद दोस्तों जीरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि गोकू और वेजिटा सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ना सिर्फ जान से मार रहे हैं बल्कि उनकी पावर को भी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों हम लोग जीरन को देख पाते हैं जो सीधे गोकू पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर गोकू उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को न छोड़ के वेजिटा को देख पाते हैं जो जीरन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी उससे गोकू मना कर देता है और बोलता है कि वेजिटा ये फाइट मेरे और जीरन के बीच में है और मैं बहुत ही लंबे समय से इसके साथ फाइट करने के लिए वेट कर रहा था, तो इसलिए तुम हमारे इस फाइट में इंटरफेयर मत करना। जब तक कि हम दोनों में से कोई एक हार ना जाए तब तक तुम इस फाइट में इंटरफेयर मत करना वेजिटा। जिसे सुनने के बाद दोस्तों वेजिटा गोकू से बोलता है कि ठीक है काकारोट, मैं तुम्हारे इस फाइट में इंटरफेयर नहीं करूंगा, पर तुम जल्दी से जीरन को ख़त्म कर दो। जिसे सुनने के बाद दोस्तों गोकू वेजिटा को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जीरन इतना कमज़ोर है कि वो इतनी जल्दी हार जाएगा? जीरन अगर हमसे लड़ने आया है तो उन गॉड्स ने इसे ज़रूर ट्रेन किया होगा और उसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाया होगा। जिसे सुनने के बाद वेजिटा बोलता है कि कितना भी क्यों इसने ट्रेनिंग कर ली है वो हमें नहीं हरा पाएगा। जिसके जवाब में दोस्तों गोकू बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल बन के आया है, पर इसके की अटैक को देखने के बाद मैं इतना तो श्योर हो चुका हूँ कि ये इस समय बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, शायद ही हम लोग से ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। जिसे सुनने के बाद दोस्तों वेजिटा को यकीन नहीं होता है गोकू के इस बात पे, पर वो बिना कुछ बोले हुए इस फाइट से साइड हट जाता है और वो गोकू को छोड़ देता है जीरन से फाइट करने के लिए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग जीरन को देख पाते हैं जो बोलता है कि मुझे तुम्हारी एक बात तो माननी पड़ेगी गोकू, कि ना सिर्फ तुम एक अच्छे फाइटर हो बल्कि तुम एक बहुत ही अच्छे बैटर आईक्यू भी रखते हो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्दी हर एक चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हो फाइट में और उसे अपने अपोनेंट के खिलाफ यूज भी कर पाते हो। जिससे सुनने के बाद गोकू थोड़ा सा खुश तो होता है, पर वो अभी भी जीरन से फाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग जीरन को देख पाते हैं जो ये भी बोलता है कि तुमने ये बहुत ही सही बोला है गोकू कि मुझे उन गॉड्स ने ट्रेन किया है तुम्हारे खिलाफ और मैं यहाँ पे तुम लोग को जान से मारने के लिए ही आया हूँ। जिसे सुनने के बाद वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती है, पर वो अब ये श्योर हो चुका होता है कि जीरन अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट हो चुका है उन लोग के लिए और शायद वो गोकू के खिलाफ इस बैटल में गोकू से ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं गोकू और वेजिटा को
जो पूरी तरह से श्योर हो चुके होते हैं कि जीरन इस समय उनसे शायद ज़्यादा ताकतवर भी हो सकता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू और जीरन को फिर से देख पाते हैं, जहाँ पर जीरन अपने फाइटिंग पोज को ले लेता है और दूसरी तरफ गोकू भी अपने फाइटिंग पोज को ले लेता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू और जीरन सीधे एक दूसरे की तरफ बहुत ही फुल स्पीड में जाते हैं और वो उन दोनों पे ही एक दूसरे पे अटैक करते हैं। जिसके जवाब में दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि जीरन जहाँ पर फेस पंच का इस्तेमाल करता है, गोकू भी सेम इसी अटैक का इस्तेमाल करता है। पर दोस्तों हैरानी की बात तो ये होती है कि वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर लेते हैं और उन दोनों का अटैक ही एक दूसरे को नहीं छू पाता है। और इस अटैक के बाद गोकू और जीरन दोनों ही एक दूसरे के पावर से हैरान होते हैं, क्योंकि ना ही जीरन ने सोचा होता है कि गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो उसके अटैक को डॉज कर लेगा, और ना ही गोकू ने ये सोचा होता है कि वो ग्रैंड प्रिंस के साथ ट्रेनिंग करके इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो अब मेरे अटैक को भी डॉज कर सकता है। जिसके बाद दोस्तों बिना रुके हुए वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं, पर दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के अटैक को बहुत ही आराम से डॉज भी कर पा रहे होते हैं और उन दोनों का अटैक ही एक दूसरे को नहीं छू पा रहा होता है। और इस फाइट को देख के दोस्तों ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये दोनों फाइट एकदम इक्वली में चल रही है और दोनों बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अपोनेंट है। और इस फाइट को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि दोस्तों इस पूरे मल्टीवर्स के दो सबसे ताकतवर योद्धा एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से ना कम होते हैं ना ज़्यादा। और ऐसे ही कुछ समय तक दोस्तों गोकू और जीरन के बीच में ये फाइट चल रही होती है, जहाँ पर दोस्तों इन दोनों का अटैक ना ही एक दूसरे को टच कर पा रहा होता है, ना ही एक दूसरे को डैमेज दे पा रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को एक बात ये समझ में आ जाती है कि ये फाइट दुनिया के दो सबसे ताकतवर योद्धाओं के बीच में हो रहा है, जहाँ पर दोस्तों ना तो कोई किसी से कम है और ना ही कोई किसी से ज़्यादा। इस फाइट में दोस्तों इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ चुकी होती है कि इस फाइट की वजह से वो प्लैनेट पूरी तरह से थर थर काँप रहा होता है, और वो प्लैनेट पर जैसे दोस्तों मानो ना कि तबाही आ रही होती है इन दोनों के सिर्फ एक अटैक से ही। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि इस फाइट को आखिरकार जीतेगा कौन, क्योंकि दोस्तों इस फाइट में ना तो कोई किसी से ज़्यादा और ना ही कोई किसी से कम है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग जीरन को देख पाते हैं जो अपने मास्टर ग्रैंड प्रिंस को याद कर रहा होता है और वो उनकी सिखाई हुई बातों को याद कर रहा होता है, और वो उसके मास्टर उसे ये बताते हैं कि जीरन तुम एक दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा हो, अगर तुम अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से छू लोगे तो तुम्हें इस दुनिया में शायद ही कोई हरा पाएगा, ना तो कोई एंजल ना ही कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे लेवल के बराबर है। जिसको याद करते हुए दोस्तों जीरन एक पावर अप करता है और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, सन गोकू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। इसके जवाब में दोस्तों गोकू बोलता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ने मुझसे यही बोला था कि वो अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और अपने एंजल्स का बदला लेंगे, पर उन लोग का हालत अभी भी तुम देख सकते हो, जैसे कि मार्गरीटा और वेलमोट पड़े हुए ज़मीन पर। जिसे सुनने के बाद दोस्तों जीरन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधे गोकू को फिर से एक अटैक करता है। पर दोस्तों इस बार के इस अटैक में बात ये होती है कि अटैक पिछले वाले अटैक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और इस अटैक की स्पीड सच में दोस्तों कुछ ज़्यादा ही होती है, जिससे गोकू ना तो देख पाता और ना ही वो उस अटैक को रोक पाता है। और दोस्तों इस पूरे फाइट के बीच में ये सबसे पहला अटैक होता है जो जीरन के थ्रू गोकू को लगा होता है, और इस अटैक को लगने के बाद दोस्तों गोकू बहुत ही दूर जाके गिरता है, क्योंकि दोस्तों इस अटैक में जीरन ने अपनी बहुत ही ज़्यादा पावर और एनर्जी का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से गोकू को ये अटैक बहुत ही ज़्यादा जोर से लगता है। और इस अटैक को देखने के बाद दोस्तों वेजिटा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे ये विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जहाँ पर अभी ये फाइट लगभग बराबरी में चल रही थी, वहीं पे अचानक से जीरन के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई कि वो सीधे गोकू पे एक अटैक कर देता है, जो अटैक गोकू को सीधे हेड और हैंड लग जाता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं जिससे एक पहले ही अटैक से बहुत ज़्यादा डैमेज मिल चुका होता है, क्योंकि दोस्तों हमें ये पहले से ही पता लग चुका था कि जैसे ही किसी को कोई भी एक अटैक लगेगा तो उससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिलेगा। और क्योंकि जीरन ने अपने मास्टर को बात को याद करते हुए अपने पावर को बूस्टअप कर लिया और उसने जैसे ही गोकू पे अटैक किया तो इस अटैक की वजह से गोकू अब बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। पर दोस्तों इसके बाद भी जीरन रुकता नहीं है और वो गोकू पे सीधे अटैक कर रहा होता है, और वो गोकू की तरफ सीधे फुल स्पीड में फिर से रीच करता है और वो गोकू पे एक की अटैक कर देता है, जो की अटैक सीधे गोकू के चेस्ट पे लगता है। और दोस्तों ये की अटैक की वजह से गोकू और भी ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है और उसके माउथ से सीधे ब्लीडिंग होने लगती है। पर दोस्तों इस पॉइंट पे भी जीरन रुक नहीं रहा होता है और वो गोकू पे सीधा फिजिकल अटैक कर रहा है, जहाँ पर वो गोकू को अपने हाथों से पकड़ के खड़ा कर देता है और उसके हेड पे और फेस पे सीधे पंच बाय पंच मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद वेजिटा बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है जीरन से, क्योंकि दोस्तों इस समय जीरन पूरी तरह से एक ब्रूटल इंसान की तरह किसी को मार रहा होता है। और इसे देखने के बाद दोस्तों गोकू भी हैरान होता है, क्योंकि जीरन कभी भी इतना ज़्यादा ब्रूटल नहीं था और ना ही जीरन कभी इतना ज़्यादा निर्दयी था। पर दोस्तों इन सभी के बाद गोकू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उन गॉड्स पे, क्योंकि उन्होंने एक और मॉर्टल को इतना ज़्यादा बेरहम बना दिया होता है
कि वो अपने आप को ही भूल चुका होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग जीरन की तरफ देख पा रहे हैं जो अभी भी नहीं रुक रहा होता है और वो गोकू पे लगातार अटैक किए जा रहा होता है फिजिकल। जिसके बाद दोस्तों वेजिटा इस फाइट में इंटरफेयर करने के लिए आ रहा होता है और वो जीरन पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी दोस्तों हम लोग गोकू को देख पाते हैं जो वेजिटा को बोलता है कि नहीं वेजिटा, ये फाइट मेरे और जीरन के बीच में है, तुम अभी इस फाइट में इंटरफेयर मत करो, मेरी ये फाइट जीरन से और मैं इससे अभी भी लड़ सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद दोस्तों जीरन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गोकू पे और भी अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग वेजिटा को देख पाते हैं जो जीरन पे अटैक तो करना चाहता है पर वो गोकू के विश को रिस्पेक्ट करता है और वो जीरन पे अटैक नहीं करता है। जिसके बाद दोस्तों हम लोग जीरन को देख पाते हैं जो बोलता है कि तुम्हें मारने के बाद सन गोकू मैं वेजिटा को ही ख़त्म करूँगा। जिसे सुनने के बाद दोस्तों गोकू को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पर इस पॉइंट पे दोस्तों गोकू बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो चुका होता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और दूसरी तरफ दोस्तों जीरन अभी भी गोकू पे लगातार अटैक किए जा रहा होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू बहुत मुश्किल से एक की अटैक करता है जीरन पे, जिससे जीरन का ध्यान थोड़ा सा हट जाता है और गोकू उस जगह से थोड़ा सा दूर चले जाता है और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देने की कोशिश करता है। पर दोस्तों जीरन इस पॉइंट पे अभी भी नहीं रुका होता है क्योंकि ये की अटैक में उतनी ज़्यादा पावर नहीं थी कि वो जीरन को रोक पाए। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पा रहे होते हैं कि जीरन फिर से गोकू पे अटैक करने लगता है पर इस पॉइंट पे दोस्तों गोकू किसी भी तरीके से अपने आप को बचा रहा होता है जीरन के अटैक से और जीरन को इससे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ वो गोकू को अभी पीटते हुए जीत रहा था अभी फ़िलहाल फिर से वो गोकू को टच नहीं कर पा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वेजिटा को भी हैरानी हो रही होती है क्योंकि इस पॉइंट पे गोकू का बॉडी पूरी तरह से ब्लड से भींगा हुआ होता है जैसे कि दोस्तों गोकू खून में नहा चुका होता है। पर दोस्तों जीरन को अभी भी और भी गुस्सा आ रहा होता है जैसे कि दोस्तों जीरन को कोई कंट्रोल कर रहा हो और उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ ब्रूटलनेस ही आ रहा हो और तबाही आ रहा हो और वो सीधे और सीधे बिना कुछ सोचे हुए गोकू पर अटैक कर रहा होता है। पर दोस्तों गोकू किसी तरह से जीरन के हर एक अटैक से बच रहा होता है और ना ही सिर्फ गोकू जीरन के अटैक से बच रहा होता है बल्कि वो जीरन को अब ह्यूमिलेट भी करने लगता है और गोकू बोलता है कि भले ही तुमने ग्रैंड पिस्ट से कितनी भी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों ना ले ली हो जीरन, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। और वो धीरे धीरे जीरन की बेइज्जती कर रहा होता है। जिसे सुनने के बाद दोस्तों जीरन का गुस्सा और भी ज़्यादा फट रहा होता है और उसकी बॉडी में पूरी तरह से नसें दिख रही होती है दोस्तों। जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिस तरीके से जीरन का लिमिट ब्रेकर फॉर्म हमें लोग को देखने को मिला था, जैसे ही दोस्तों उसी तरीके का फिर से हमें कोई फॉर्म देखने को मिलता है और जीरन की पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ लाल कलर की हो चुकी होती है गुस्से की वजह से और वो पूरी तरह से एक ह्यूज मैन की तरह दिख रहा होता है जैसे कि दोस्तों एक छोटे से चूहे को पूरी तरह से शेर बना दिया गया हो। इस तरीके की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों हम लोगों को जीरन की देखने को मिलती है जिसे देखने के बाद दोस्तों वेजिटा और भी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है जीरन की पावर से। पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू जीरन के हर एक अटैक से बचने में कामयाब हो रहा होता है। जीरन चाहे कितने भी ज़्यादा अटैक पावरफुल या फिर कितने भी स्पीड में क्यों ना कर ले, गोकू उसके हर एक अटैक को किसी भी तरह से डॉज कर रहा होता है। पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू जीरन के हर एक अटैक से किसी तरह से बच रहा होता है और जीरन चाहे कितने भी स्पीड में या फिर कितने भी ताकत से कोई भी अटैक क्यों ना कर रहा हो गोकू पे, गोकू उसके हर एक अटैक को किसी तरह से डॉज कर ले रहा था। पर दोस्तों इस पॉइंट पे गोकू जीरन पे एक भी अटैक नहीं कर रहा होता है क्योंकि गोकू की हालत इस समय सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और गोकू इस समय इस हालत में तो नहीं दिख रहा होता है कि वो जीरन पे एक भी अटैक कर पाए। पर दोस्तों इस पॉइंट पे जीरन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो गोकू पे एक भी अटैक नहीं कर रहा होता है। और दोस्तों इस समय सच में जीरन की पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदली हुई लग रही होती है, मानो कि जैसे वो जीरन हो ही ना और कोई और ही उसके बॉडी में आ चुका हो और उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा हो। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख पा रहे होते हैं कि जीरन का शरीर और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा होता है और इससे देखने में लग रहा होता है दोस्तों जैसे कि जीरन की बॉडी किसी भी समय एक्सप्लोड कर सकती है। और इन सब को देखने के बाद दोस्तों गोकू को एक बात में समझ में आ चुकी होती है कि गोकू इस समय जीरन से डायरेक्ट तो नहीं जीत सकता, इसलिए उसे कुछ और ही करना होगा और उसे जीरन के गुस्से को शांत करना होगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि गोकू जीरन से कुछ बातें करने लगता है फाइट के बीच में ही और जीरन के उससे अपनी ही पर्सनालिटी को याद करने पे मजबूर कर रहा था और जीरन को उसकी सारे इंपॉर्टेंट्स और फ्रेंड्स के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसके सभी फ्रेंड्स उसके लिए मैटर करते हैं और कैसे उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी यूनिवर्सेस को बताया था। और गोकू इस समय जीरन से ये भी बात कर रहा होता है कि क्यों इस वजह से और किस कारण से वो उन सभी गॉड्स के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इस पॉइंट पे जीरन को ये नहीं पता है कि गोकू और वेजिटा क्यों सभी गॉड्स के खिलाफ हो चुके हैं। उसे बस इतना ही पता है कि गोकू और वेजिटा एक समय पागल हो चुके हैं अपनी पावर के वजह से और वो पावर के नशे में ही सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स को जान से मार रहे हैं और वो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा को भी जान से मारना चाहते हैं, जिस वजह से दोस्तों जीरन इस पॉइंट पे गोकू और वेजिटा से फाइट करने के लिए है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि धीरे धीरे जीरन गोकू की कुछ बातों को सुन तो रहा होता है
पर उस समय दोस्तों उसका गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि वो थोड़े ही समय में फिर से अपने गुस्से में बहकावे में बह जाता है और वो गोकू पे फिर से अटैक करने लगता है पागलों की तरह। जिसके बाद दोस्तों हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि जीरन को आखिर हुआ क्या है। पर दोस्तों गोकू के लाख समझाने के बाद भी जीरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से दोस्तों गोकू इस पॉइंट पे अब कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो चुका होता है और वो बोलता है कि अब बस बहुत हो गया जीरन, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसे सुनने के बाद दोस्तों जीरन का गुस्सा और भी ज़्यादा फट पड़ता है और वो अपनी पूरे एनर्जी को एक साथ ही लगा के एक की अटैक करता है और वो सीधे गोकू पे उस की अटैक को रिलीज कर देता है। जो की अटैक दोस्तों सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लगभग एक स्पिरिट बॉम्ब की जितना वो की अटैक बड़ा होता है और वो सीधे गोकू के बॉडी पे जाकर लगता है। पर दोस्तों इस अटैक को लगने के बाद वेजिटा को लगता है कि शायद में गोकू अब ख़त्म हो चुका है और जीरन को भी यही लगता है कि गोकू अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पर दोस्तों जैसे ही ये की अटैक गोकू को टच करता है और वो की अटैक जैसे ही ब्लास्ट हो जाता है तो एज ए ऑडियंस हम लोग को भी यही लगता है कि गोकू शायद इस की अटैक की वजह से अब मर चुका होगा। पर दोस्तों जैसे ही उस की अटैक का प्रेशर रिलीज होता है और वो वहाँ पर से जैसे ही पूरी तरीके से धूल हटती है तो हम लोग देख पाते हैं कि गोकू पूरी तरह से सीधा खड़ा होता है और वो पूरी तरह से सीरियस हो चुका होता है और वो जीरन से बोलता है कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है जीरन। जिसे सुनने के बाद दोस्तों जीरन और वेजिटा दोनों ही पूरी तरह से शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि ना ही इस पॉइंट पे वेजिटा और जीरन दोनों को ही ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा होता है कि गोकू आखिरकार अपने पैरों पे कैसे खड़ा है और वो पूरी तरह से सीरियस भी दिख रहा होता है। और दोस्तों एज ए ऑडियंस हम लोग को पता है कि गोकू जब भी सीरियस होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है अपने ओपोनेंट के लिए। और दोस्तों गोकू के सीरियसनेस को हम लोगों ने बहुत ही बार देखा है कि जब भी वो किसी भी ओपोनेंट पे अपने सीरियस होता है तो वो अपने ओपोनेंट पे ज़रा सा भी रहम नहीं करता उसे मारने से पहले। और इसके बाद दोस्तों हम लोग देख पा रहे होते हैं कि फिर से गोकू और जीरन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। पर दोस्तों आज के हमारी इस स्टोरी का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप सो दोस्तों कि आप लोग को ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो दोस्तों वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कौन सा पार्ट इसमें का सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो का लाइक एम है 300, तो दोस्तों उस लाइक एम को प्लीज़ जल्दी से पूरा कर दीजिएगा।